एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी में हमारा क्या व्यू होगा कल के लिए। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को हम देखेंगे देखेंगे कि कल के लिए हमारा क्या व्यू होगा, और ये भी देखेंगे कि पिछले शुक्रवार को यानी कि कल जिस तरीके से रैली आई है अमेरिकन मार्केट में, चाहे मैं यहाँ पे बात करूँ नेस्डेक की, तो आईटी कंपनी में खास करके जिस तरीके से मूवमेंट दिखा है अमेरिकी कंपनी में, जैसे कि हो अमेजोन हो या एनवीडिया हो, इन सब कंपनी में काफी ज्यादा रैली देखने के लिए मिला है। नेस्डेक करीब 2.18% की रैली दिखाई है मार्केट ने शुक्रवार को, और डीजीआई को अगर मैं देखूं तो एक तो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 50,000 से ऊपर की के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये करीब 2.47% की हैवी बाइंग देखने के लिए मिला है। तो इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। जिस तरीके से अमेरिकन मार्केट ने रिटर्न दिया है कुछ महीनों में, उसके पीछे तो इंडियन मार्केट कुछ भी नहीं है। आप देखो कि जो गिरावट हुआ था टैरिफ को लेकर के, जो ट्रंप ने अनाउंसमेंट किए थे, वहां से करीब 18% मार्केट गिरा था डाउ जोन्स, और यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से करीब 35% की रैली दे चुका है, 35-36% की, यानी कि वहां से दोगुने पावर से ऊपर भागा है। ओके, तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इस वीडियो का एम मैं रखता हूं 50 लाइक्स का। ओके, तो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आप देखोगे कि पिछले शुक्रवार को क्या हुआ था कि बाजार ने कोशिश ये किया कि अपने जो नीचे का जो एक सपोर्ट एरिया है वहां पे आ जाए, और उसके आसपास ही आया। उसके आसपास से एक बाइंग क्रिएट हुआ है, और अगर मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो चीजें क्लियरली नजर आती हुई दिखेगी। ओके, तो इसने धीरे धीरे कोशिश करी कि जो सपोर्ट एरिया है नीचे वहां पे आ जाए, और उसके पास से ही बाउंस देखने के लिए मिला है। ओके, तो आगे क्या हो सकता है मार्केट में। अगर मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी कितना दिखा रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देख लेता हूँ। गिफ्ट निफ्टी की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो गिफ्ट निफ्टी अभी जो ये तो 176 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। हालांकि क्योंकि दिखा रहा है क्योंकि जो अमेरिका में जो टेक कंपनियों में जो रैली आई है, खास करके मार्केट चाहा है, उस वजह से भारतीय बाजारों में जो अच्छा खासा रैली देखने के लिए मिल सकता है। खास करके जो इंडिया की जो स्टॉक्स आईटी सेक्टर कंपनियां हैं उसमें। ओके, इस वजह से अगर आप देखो तो अच्छा खासा गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुलने के लिए संकेत दे रहा है। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि हमारा क्या व्यू हो सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़े से टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ, यानी कि 30 मिनट या इट्स ओके। तो मैं यहाँ पे एक ऊपर की ओर एक रेसिस्टेंट लगाऊंगा। ओके, और जो नीचे की ओर जो सपोर्ट है हमारा, वो ये वाला सपोर्ट एरिया जो कि है 25,450 के आसपास। ओके, ये सपोर्ट है हमारा। बाजार अगर जिस तरीके से पॉजिटिविटी दिखा रहा है, अगर बाजार इसके ऊपर खुलता है, आज का जो मैं आज शुक्रवार को जो क्लोजिंग हुआ था उसको मैं भी मार्क कर देता हूं। बाजार अगर इसके ऊपर खुलता है जो कि है 25,600 25,700 के ऊपर खुल जाता है, तो बाजार आराम से इस एरिया पे आ जाएगा। जो हाई लगाया था, ऊपर की ओर स्विंग बनाया था 25,864, तो इजिली यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बाजार को इसके ऊपर खुलना चाहिए। ये जो लेवल है ना 25,860 के ऊपर खुलना चाहिए, और इसको यहाँ पे सब्सटेन कर जाना चाहिए। ओके, अगर ऐसा होता है तो आपको निफ्टी फिर से देखने के लिए मिलेगा 26,300 के आसपास, 300 के आसपास आपको ये आराम से जाता हुआ दिखेगा, बशर्ते कि बाजार को इस लेवल के ऊपर खुलना चाहिए। 25,800 के ऊपर खुलना चाहिए, 860 के ऊपर, और सब्सटेन करना चाहिए। अगर बाजार इसके ऊपर खुल जाता है तो होगा क्या, खुलने के बाद में या तो ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा। ओके, ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा, और इसके बाद में क्या करेगा कि इस तरीके से ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा। ओके, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि अगर बाजार इसके ऊपर खुलता है और सेलिंग आता है,
खुलने के बाद कंटिन्यूअस सेलिंग आ जाता है, तो एक चीज ये हो सकता है कि इस लेवल पे आए बाजार यहाँ पे, और यहाँ पे जो क्लोजिंग है शुक्रवार का, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, और वहां से एक अगर बाइंग के लिए जाता है, प्राइस एक्शंस बनता है उस तरीके का, तो आपको फिर से इस यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। ओके, अगर मैं बात करता हूं अभी जिस तरीके से 176 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, यानी कि 870 के आसपास, 25,870 के आसपास अगर दिखा रहा है, तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो 25,870 यानी कि इसके ऊपर ही दिखा रहा है। ओके, तो मेरा यही व्यू है कि अगर इसके नीचे खुलता है, जो कि सपोर्ट, जो कि ऊपर का रेसिस्टेंट है 860, अगर इसके नीचे खुलता है तो हम वेट करेंगे उसको कि इस एरिया पे आ जाए, जो कि है एरिया 25,700 के एरिया। अगर 700 के एरिया से बाउंस दिखता है, प्राइस एक्शंस बनते हैं, हायर हाई बनाता है जिस तरीके से, अगर मैं इसे और टाइम फ्रेम छोटा करके देखूं, तो मुझे यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और ये जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो आपको जो मार्केट में 26,347 तक वो आराम से आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा व्यू होगा कल के लिए। सेलिंग में मैं जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करता है बाजार, 25,450 के नीचे क्लोज नहीं करता है बाजार। ओके, और मैं यहाँ पे अगर देखूं, ये ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ नहीं होगा, इसके नीचे अगर बाजार टिक जाता है तो आपको सेलिंग दिख सकता है, अगर मैं इसे थोड़े से वन डे टाइम फ्रेम पे लेके आऊं। ओके, तो आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो है बाजार में इसी के नीचे देखने के लिए मिलेगा, 25,450 के नीचे सस्टेन होता है, तो आपको ये जो गैप बना हुआ है ना, ये जो गैप बना हुआ था, वो गैप आपको भरता हुआ दिखेगा। ऑफ कोर्स अगर ये चीज होता है तो निफ्टी आराम से नीचे आ जाएगा, जो कि 25,000 के लेवल के आसपास आ जाएगा, 25,100 के लेवल के आसपास। ओके, तो ये चीजें हो सकती है निफ्टी में। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।